हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ये सुबह हम लोग माता जी में आ गए थे, मैं और मम्मी जी दोनों थे। आप लोग को पता ही है कि नवरात्रि चल रही है, तो हम माता जी को नहलाने आ गए थे। ये हवन कुंड है और महिलाएं हवन कर रही है, हम लोग भी हवन करने के लिए आए थे। उसके बाद ये मंदिर है, आप लोग देख सकते हैं। मैं पूजा करने आई हूँ और सभी लोग पूजा ही कर रहे थे। और जैसा कि अभी जो मैंने दिखाया वो मेरी स्कूल थी। फिर घर आने के बाद मैं पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ और आज मेरा फर्स्ट डे है पढ़ने के लिए, तो मैं पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। और ये मैं लूसेंट से हिस्ट्री पढ़ रही थी। हालांकि हिस्ट्री मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगती है, फिर भी मैं हिस्ट्री पढ़ रही थी गाइस। आप लोग भी अगर हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग हिस्ट्री पढ़ सकते हैं लूसेंट से। ऐसा करिएगा कि एक साथ तो पढ़ने का मन नहीं करता है, तो आप ना अपने टाइम को, जैसे कि मैंने बताया था कि अगर आप लूसेंट पढ़ने बैठते हैं तो 2 पार्ट में अपने टाइम को मतलब कि आप डिवाइड कर लीजिए। या तो मतलब कोई एक इंटरेस्टिंग विषय उठा लीजिए और एक ऐसी विषय जो आपको बोरिंग लगती हो। जैसे कि मुझे हिस्ट्री बहुत ज़्यादा बोरिंग लगती है और लूसेंट पढ़ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट है। बट मैंने 2 पार्ट में अपना टाइम डिवाइड कर लिया है। सबसे पहले मैं हिस्ट्री पढ़ूँगी, वो भी 1 घंटे। ठीक है, आप ऐसा नहीं पढ़ना है कि आपको रट्टा मारना है, सिर्फ आप पढ़ते चले जाइए नॉर्मली, धीरे धीरे, मतलब कि पढ़ते चले जाइए, बस पढ़ते चले जाइए। थोड़ा सा मतलब ये ध्यान दीजिए कि हाँ ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ये शायद एग्ज़ाम में आ सकता है, बस ऐसा आपको ध्यान देना है। बाकी आप पढ़ते चले जाइए। और फिर जब दूसरे दिन आप पढ़ने बैठेंगे तो आपने जो पढ़ा है और जो आपको लगा है कि हाँ ये शायद आ सकता है, तो उसको आपको जो है तो दोबारा से पढ़ लेना है। ठीक है, फिर ऐसा ऐसा करना है आपको बार बार। फिर जब दूसरे दिन पढ़ें जो चीज़ आप, तो उसको जब तीसरे दिन पढ़ने बैठे तो फिर से आपको उसको एक बार रिवाइज कर लेना है। ऐसे ही आपको पढ़ना है। इससे आपको जो है तो मतलब बोरियत महसूस नहीं होगी। वरना अगर आप एक ही सब्जेक्ट को 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे लेके बैठेंगे तो आपको बोरियत महसूस होने लगेगी। ठीक है दोस्तों, तो आप एक बार इस टेक्निक को फॉलो कर सकते हैं कि कैसा मतलब आपको अगर इम्प्रूवमेंट लगती है तो आप प्लीज़ कमेंट में आके बताइएगा अपना एक्सपीरियंस कि आपने अगर ऐसा किया तो कैसा रहा। मैंने तो फर्स्ट डे था मेरा, तो मैंने ऐसा पढ़ा तो मुझे तो ठीक लगा। और जैसा कि मैंने आज ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाई क्योंकि थोड़ी सी फैमिली प्रॉब्लम चल रही है, तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ही बड़ी है। तो ये वीडियो मैंने 1 तारीख के लिए डालने के लिए बनाया था, बट मैं डाल नहीं पाई थी, तो आज मैं डाल रही हूँ। आज बल्कि मैंने पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं की, क्योंकि पढ़ने का दिल ही बिल्कुल ही नहीं किया, क्योंकि कुछ बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स चल रही हैं। बट मुझे याद आया कि आप लोग मेरा वेट कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने बोला था और जिन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया है, भरोसा दिखाया है, तो उनके लिए है। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। मेरी लाइफ में जो चल रहा है, बस दुआ करिए भगवान से कि सब जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। फिर भी मैं आप लोग के लिए वीडियो ज़रूर लाऊंगी और आपको डायरेक्शन देती रहूँगी कि कैसे क्या पढ़ना है। और मैं खुद भी पढ़ाई करूँगी, आज नहीं कल से पक्का प्रॉमिस कि मैं आपके लिए डेली वीडियो लाऊँगी। हो सकता है किसी दिन ना ला पाऊँ, बाकी डेली मैं पढ़ूँगी और आपके लिए वीडियो भी लाऊँगी। तो मैं ये हिस्ट्री पढ़ रही थी, सॉरी आप लोग को थोड़ा सा मैंने पढ़ाई से मैं वो हो गई। अब ये दूसरा मेरा स्लॉट था, हिस्ट्री पढ़ ली थी, अब मैं पॉलिटी पढ़ने बैठी थी। आप लोग देख सकते हैं, मैंने पॉलिटी आपको दिखाया है। ये मैं पॉलिटी पढ़ने बैठी थी और मैंने पॉलिटी जो है, तो पॉलिटी का जो हिस्ट्री वाला पार्ट है उसको मैंने स्किप कर दिया था, वो मैंने नहीं पढ़ा था हिस्ट्री वाले पार्ट को। तो वो मैंने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा था, क्योंकि मैंने सोचा था कि उसे पढ़ना ही नहीं है, थोड़ा सा वो बोरियत फील होता है उससे। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था संविधान सभा से। तो संविधान सभा को मैंने अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद जो है प्रस्तावना, प्रस्तावना मैंने पढ़ा। फिर उसके बाद मैंने वो अपने मतलब भारत ने कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें ग्रहण की हैं, तो वो सब मैंने पढ़ा। उसके बाद जो है तो मैंने पढ़ा था वो संविधान के भाग पढ़े, अनुसूचियाँ पढ़ी
और उसके अलावा कौन कौन से नए राज्यों का कब निर्माण हुआ, तो वो सारी चीज़ें पढ़ी थी मैंने। ये पॉलिटी में मैंने एक ही दिन में कंप्लीट कर लिया था। इतना सारा मैंने कैसे कंप्लीट कर लिया, आप लोग के मन में आया होगा कि ये फेंक रही हैं, तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि पॉलिटी मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है और पॉलिटी को मैंने कई बार पढ़ा है। तो पॉलिटी मुझे आती है, तो मुझे पॉलिटी में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। फिर भी मैंने 2 घंटे टाइम दिया था पॉलिटी को, तब मैंने इतना सब कुछ कर पाई। उसके अलावा मैंने एक्ट भी पढ़े थे, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट हो गया, पिट्स इंडिया एक्ट हो गया, 1793 का चार्टर्ड एक्ट हो गया। फिर उसकी वजह से कि आप सभी को पता है कि 20-20 साल में आते हैं, तो फिर 1813 में आता, 1833 में आता, 1858 का भारत शासन अधिनियम, ये सब मैंने कंप्लीट किया था। उसके बाद गाइस मैंने आपको बताया ही था, इसी बाद वो प्रॉब्लम जो है तो आ गई। उसके बाद से मैंने बिल्कुल भी अभी तक किताब को हाथ भी नहीं लगाया है, और बस ये वीडियो बस एडिटिंग कर रही हूँ, मैं एडिटिंग करके डाल रही हूँ। लेकिन आई प्रॉमिस कल से मैं आप लोग के लिए वीडियो डालूँगी डेली ही, और मैं भी अपनी पढ़ाई करूँगी दोस्तों, और आप लोग को सही दिशा दिखाऊँगी। जो भी आपको डाउट हो, कमेंट हो, और जो भी आप कहना चाहते हो, तो वो आप कमेंट में जाके आप पूछ सकते हैं। मैं आपके हर एक कमेंट का, हर एक डाउट का, हर एक चीज़ का सॉल्यूशन दूँगी। आप एक बार ट्रस्ट अगर किए हैं तो आप ट्रस्ट बनाए रखिए। बाकी आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ये जो आपको टाइम मिल रहा है ना, उसको बहुत अच्छे से आप यूज़फुल करिए। मतलब कि अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजारिए, क्योंकि कल क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। बाय बाय।